अच्छे रिजल्ट पाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ी जाती है। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। प्यारे साथियों, मैं 5वें चैप्टर रोज को पढ़ा रहा हूं, जिसके लेखक परिचय हो गए हैं, पाठ भी हो गया है। अब इसके सब्जेक्टिव भी हो गए हैं। इसके ऑब्जेक्टिव का जो क्लास है वो अभी चलेगा। मैं बता दूं कि क्लास 12th की हिंदी पढ़ रहे हैं हम लोग। अगर आपके मित्र हैं जो 12th में है तो उन्हें आप अवश्य बताएंगे कि यहाँ से आकर वो हिंदी की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। प्यारे साथियों, इसके ऑब्जेक्टिव को आज हम देखने वाले हैं कि इनके ऑब्जेक्टिव कितने हैं और कितने बेहतर तरीके से ऑब्जेक्टिव को हम याद रख सकते हैं। अगर हम लेखक परिचय अच्छे से पढ़े हैं, अगर हमने पाठ का एक्सप्लेन अच्छा समझा है, तो निश्चित रूप से यह ऑब्जेक्टिव आपका अच्छा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जब ऑब्जेक्टिव आप पढ़ने ही जा रहे हैं तो कमर कस लीजिए। आप याद रखिए कि जितने भी ऑब्जेक्टिव बनाएंगे आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता के जाएंगे कि इतने ऑब्जेक्टिव में से कितने ऑब्जेक्टिव का आंसर आपने सही दिया है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं प्यारे साथियों। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा तो एक बात आपको याद रखना है कि शुरू करते ही मैं लेखक परिचय के जितने भी प्रश्न पढ़ाया था उस पर थोड़ा सा जोर डालूंगा कि आपको याद हो जाए वो सारी बातें जो मैंने पढ़ाकर आगे बढ़ाया था आपको। प्यारे साथियों, कुछ बातों को आपको याद रखना है। जैसे में क्या क्या वो बातें हैं जो आपको याद रखने योग्य है। सबसे पहले मैं जानूंगा कि यह जो पाठ है वो 5वां पाठ है। पाठ का जो लेखक है वो कौन है? तो आप तो पहले याद रखिएगा कि रोज पाठ है। कौन सा पाठ है? रोज पाठ को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इस रोज पाठ के जो लेखक है कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है। ठीक है, अज्ञे जी। याद रखिएगा, हम इनको अज्ञे नाम से जानेंगे। आगे आगे हम लोग पूरे नाम को, इतना लंबा चौड़ा नाम नहीं बोल पाएंगे, तो आपको याद रखना है कि आगे हम लोग अज्ञे नाम से जानेंगे। सबसे पहले मैं इनका जन्म आपको बताया था कि इनका जन्म कब हुआ था। तो आपको याद रखना है कि 7 मार्च 1911 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और निधन जो है, निधन भी आपको याद होगा। निधन कब हुआ था? तो आपको याद होगा कि 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। ये आपको याद होगा प्यारे साथियों। एक और बात हमने बताया था कि इनका जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान प्यारे साथियों, अगर ये वीडियो आपको मिला है तो बहुत ही बेहतर वीडियो है। आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको मजा ना आ गया तो कहिएगा। इनका जो जन्म स्थान है प्यारे साथियों कहाँ था? तो आपको याद रखना है कशेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कशेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। इनका जो मूल निवास है, मूल निवास वो कहाँ है? तो आपको याद होगा कहाँ है? तो आपको याद होगा करतारपुर पंजाब। करतारपुर पंजाब इनका मूल निवास है। सारे साथियों, एक बात याद रखिएगा, इनकी माता का जो नाम था, माता कौन थी? बेयंती देवी। इसी सबसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा। कहां से बनेगा? पिता कौन थे? पिता आपको हमने बताया था कि इनके पूरा नाम से ही इनके पिता का नाम निकल जाता है, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। कौन? हीरानंद शास्त्री जी इनके पिताजी थे। ठीक है, इनकी शिक्षा की अगर बात करें तो जो शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा है, कौन सा शिक्षा? प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से उन्होंने पास किया? तो याद रखिएगा कि 4 साल, कितने साल? 4 साल की जो पढ़ाई है अपने घर से, मतलब कि लखनऊ से या अपने घर से, क्या? घर से, याद रखिएगा घर से उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद मैट्रिक उन्होंने कब पास किया? बड़ी सवाल है कि मैट्रिक कब पास किए वो। मैट्रिक आपको याद रखना है 1925 ईस्वी में पास किए थे। कब? 1925 ईस्वी में। कहाँ से पास किए थे? तो आपको याद रखना है पंजाब विश्वविद्यालय से। पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने क्या पास किया था? मैट्रिक पास किया था। याद रहेगा। यहीं पे हम इंटर की बात कर लें कि इंटर कब पास किए थे।
तो इंटर पास किए थे 1927 ईस्वी में, मैट्रिक के 2 साल बाद। और ये कहाँ से पास किए थे? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इन्होंने मैट्रिक इंटरमीडिएट पास किया था। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये साइंस के विद्यार्थी रहे थे। किसके विद्यार्थी? साइंस के। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये बीएससी, कौन? बीएससी, बीएससी, क्योंकि ये साइंस के विद्यार्थी रह चुके थे, साइंस उन्होंने पढ़ा था। तो बीएससी 1929 में इन्होंने की, 1929 में। कहाँ से किया? तो फोरमन कॉलेज। कहाँ से? फोरमन कॉलेज लाहौर से। कहाँ से? लाहौर से उन्होंने किया था। और लाहौर कहाँ था? तो पंजाब में था। कहाँ था? पंजाब में। लेकिन याद रखिएगा, जो ये लाहौर है पंजाब में था, अब वर्तमान में ये कहाँ पहुंच गया है? तो आपको याद रखना है पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान। अब यह पाकिस्तान में चला गया है। प्यारे साथियों, इतना तो आपको याद रखना ही है। देखिए, अगर हमें ये बिना देखे याद है तो आपको भी याद होना चाहिए, क्योंकि आपने भी तो यही चीज पढ़ा है। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाएगा, अगर आप थोड़ा और मेहनत कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा याद रहेगा। आइए और कुछ बातों पे चर्चा करते हैं। हमने देख लिया, उसके बाद हमको एक बात पता होना चाहिए कि ये जब बीएससी कर लिए तो उसके बाद ये एमए भी किए थे। क्या किए थे? एमए भी किए थे। और एमए किस विषय में किए थे? तो अंग्रेजी में किए थे। किस विषय में? अंग्रेजी में एमए किए थे। और कहाँ से किए थे? तो लाहौर से ही किए थे। कहाँ से किए थे? लाहौर से ही किए थे, याद रखना है। उसके बाद आपको एक और बात याद रखना है कि इसके बाद क्या हुआ, ये क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़े, और जिसके कारण इनकी गिरफ्तारी हो गई, और इसी के कारण से इनकी पढ़ाई रुक गई। आपसे पूछा जाएगा कि इनकी पढ़ाई क्यों रुकी? तो क्रांतिकारी आंदोलन में कूदने के कारण इनकी गिरफ्तारी हो गई, और इसी कारण से इनकी पढ़ाई रुक गई। प्यारे साथियों, कुछ और बातों को याद रखना है। अब क्या याद रखना है? आपको याद होना चाहिए कि ये 10 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की? 10 वर्ष की अवस्था में, 10 वर्ष के अवस्था में जब ये थे, मतलब कि 10 वर्ष इनका उम्र हो रहा था, तब इन्होंने क्या लिखना शुरू किया था? तो कविता। क्या लिखनी शुरू की थी? कविता, याद रखिएगा, कविता। ठीक है, 10 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपनी कविता लिखना शुरू किया था। ये कविता जो था वो 2 भाषाओं में था। ये दो भाषा में ये लेखन कार्य करते थे। कौन कौन? हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ये क्या करते थे? लेखन कार्य करते थे। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि इनकी पहली कहानी, पहली जो कहानी है, इनकी पहली कहानी जो है कब प्रकाशित हुई? तो 1924 में हुई। कब हुई? 1924 में पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। याद रहेगा, पहली कहानी 1924 में प्रकाशित हुई। कहाँ हुई? तो आपको याद रखना है, कहाँ हुई? तो याद रखना है इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका, और ये पत्रिका में प्रकाशित हुई। इस पत्रिका का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है सेवा। किस पत्रिका में? सेवा में। सेवा कहाँ से प्रकाशित होती थी? इलाहाबाद से। स्काउट पत्रिका सेवा था, जहां इनकी पहली कहानी 1924 में प्रकाशित हुई थी। याद रहेगा। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये भाषा कौन कौन से जानते थे? भाषा, तो भाषा का इनको जो ज्ञान था, हिंदी का भाई ज्ञान था, अंग्रेजी, हाँ अंग्रेजी, संस्कृत, हाँ संस्कृत का भी ज्ञान था, संस्कृत। उसके बाद क्या? उसके बाद तमिल भाषा का भी इनको ज्ञान था, फारसी भाषा का भी इनको ज्ञान था। ठीक है, इन्होंने अपने घर पे रह के, पहले तो ये बताइए कि बचपन में एक नाटक लिखा, खेलने के लिए। किसके लिए? खेलने के लिए बचपन में एक नाटक इन्होंने लिखा खेलने के लिए। उसका नाम क्या था? इंद्र सभा। क्या नाम था? इंद्र इंद्र सभा नामक एक नाटक लिखा बचपन में खेलने के लिए। याद रखिएगा, ये हस्तलिखित घर पर रहकर हस्तलिखित एक पत्रिका प्रकाशित करते थे। ये पत्रिका, इसका नाम क्या था? आनंद बंधु। क्या नाम था? आनंद बंधु।
आनंद बंधु, ठीक है, आपको याद रखना है। हस्तलिखित पत्रिका कौन सा था इनके जो घर से ये मतलब कि प्रकाशित करते थे, आनंद बंधु था, ठीक है। उसके बाद अब भी आपको क्या कुछ याद रखना है, तो हाँ याद रखना है एक और बात कि जब आनंद बंधु ये पत्रिका ये निकालते थे तो इनको याद रखना है कि ये 1930 के बाद, 1930 के बाद, कब, 1930 के बाद पूरी लेखन कार्य पर ही निर्भर रह गए, लेखन पर निर्भर रह गए, लेखन कार्य पर निर्भर रहे, याद रखिएगा। 1930 के बाद पूरी लेखन कार्य पर क्या रह गई है, निर्भर रह गए। ये आपको तो याद ही रखना है, ठीक है। इतना अगर याद रखेगा, अब तो बोर्ड भर गया है, नहीं तो कुछ और बता देते। तो इतना आपको कम से कम तो याद रखना है कि जितने इससे ऑब्जेक्टिव आने वाले हो ये बन जाए। क्या है साथियों, इस सबसे तो ये ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है, इस सबसे तो ऑब्जेक्टिव बनता है। अगर यही ना आपको याद रहेगा तो फिर ऑब्जेक्टिव आपसे कैसे बनेगा, थोड़ा सोच कर देखिए, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं, बहुत समय हो गया इसके, अभी एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं, देखते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव आपका कहाँ है, पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ है। क्वेश्चन क्या है कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, अभी तो हमने पढ़ाया है, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था बताइए। तो अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना है कि 7 मार्च 1911 ईस्वी को अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। 7 मार्च 1911 ईस्वी को किसका जन्म हुआ था, अज्ञेय जी का जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है, 7 मार्च 1911 ईस्वी को, याद रखिएगा। आगे आइए, उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी बीएससी कब और कहां से किए थे। प्यारे साथियों अभी जस्ट हमने पढ़ा के आया कि अज्ञेय जी, दोनों क्वेश्चन तो वहीं से आ गया, अज्ञेय जी बीएससी कब और कहां से पास किए थे। तो याद रखिएगा अज्ञेय जी मैट्रिक जो किए थे 1925 में किए थे, इंटर 1927 में किए थे, और बीएससी जो साइंस के विद्यार्थी थे वो 1929 में फोरमन कॉलेज लाहौर या पंजाब से किए थे। याद रखिएगा जो लाहौर था वो पहले कहाँ था, पंजाब में था, कहाँ था, पंजाब में, बाद में ये कहाँ चल गया, अब पाकिस्तान में चला गया है। कहाँ चला गया है, पाकिस्तान में चला गया है, पाकिस्तान में चला गया, याद रखिएगा पहले कहाँ था, पंजाब में था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी के पिता का नाम क्या था, बताइए। अज्ञेय जी के पिता का नाम, अभी अभी हमने जस्ट पढ़ के आया है कि अज्ञेय जी के पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। प्यारे साथियों अगर देखिए, अगर आपने लेखक परिचय ईमानदारी से पढ़ा है, अगर पार्ट को ईमानदारी से पढ़ा है, तो उम्मीद करते हैं कि आपके ये ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई कठिनाई ना होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है, आपको याद रखना है कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है। आपको मिट्टी की ओर अज्ञेय की नहीं है, ओ सादा नीरा अज्ञेय की नहीं है, याद रखना सादा नीरा अज्ञेय की है, ओ सादा नीरा अज्ञेय की नहीं है। मौत मुस्कुराई ये अज्ञेय की नहीं है। हरी घास पर क्षण भर ये अज्ञेय की है, हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय की है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है। तो आपको याद रखना है अपने अपने अजनबी अज्ञेय की है, भग्नदूत अज्ञेय की है, एक बूंद सहसा उछली अज्ञेय की है। तिरिछ एक ऐसी रचना है जो अज्ञेय की नहीं है। कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है, तो तिरिछ एक ऐसी रचना है जो अज्ञेय की नहीं है। तो आपको याद रखना है कि तिरिछ अज्ञेय की नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्या कहता है रोज कहानी की नायिका कौन है। प्यारे साथियों आप सबको पता होगा कि रोज कहानी में हीरोइन बन के कौन आई है, तो मालती आई है। मतलब कि ज्यादा लोगों का फोकस तो मालती पे ही है, पूरे पार्ट में मालती और महेश्वर, टीटी और ले लीजिए तो लेखक, यहीं पे तो कहानी खत्म हो जाती है। तो रोज कहानी की जो नायिका है, जो हीरोइन है, वो कौन है, तो मालती है। प्यारे साथियों याद रहेगा कौन है, मालती है। आगे बढ़े, अगला कहानी क्या है, कहता है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आया था। बताइए रोज कहानी में, जो रोज पाठ हम लोग पढ़े हैं कहानी के रूप में, उसमें अतिथि बनकर कौन आया था। तो हम आपको बताए थे कि जो मालती है उसके दूर के रिश्ते का भाई है, दूर के रिश्ते का भाई जो है, जिनको हम लेखक के नाम से ही जानते हैं, जिनको अज्ञेय कह रहे हैं। तो अज्ञेय जी उनके घर पे अतिथि मेहमान बनकर गए थे। किनके घर पे, मालती के घर पे। कितने साल बाद गए थे, तो 4 साल मिले हुए हो गया था उन दोनों को, तो 4 साल बाद वो गए थे मालती से मिलने। और याद रखिएगा उस समय में जब वो पहले मिले थे तो मालती की विवाह नहीं हुई थी, और जब दोबारा वो मिलने गए थे तो मालती की विवाह हो गई थी। तो 4 साल बाद लेखक उनसे मिलने गए थे, लेकिन शादी 2 साल पहले हुआ था। तो शादी के कितने साल बाद लेखक मिलने गए थे, तो 2 साल। लेकिन कुल कितने साल बाद लेखक मिलने गए थे, तो 4 साल बाद। याद रखिएगा
तो याद रखिए, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आया था, तो आपको याद रखना है मालती के दूर के रिश्ते का भाई, मालती के दूर के रिश्ते का भाई जो लेखक ही थे अज्ञे जी, वही मेहमान बनकर गए थे किनके पास, मालती के पास। ना मालती के चाचा, ना मालती का अम्मा, ना मालती के पिता, मालती के दूर के रिश्ते का भाई लेखक जो है अज्ञे जी बनकर गए थे रिश्तेदार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है, रोज कहानी घंटे के किस खरकन के साथ समाप्त होती है। यह कहानी जो रोज था हमने पढ़ा था, ये घंटे के किस खरकन के साथ समाप्त होती है, तो 11 बजता है बस सब आदमी सो जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है 11 बजे जब बजते हैं तब ये कहानी समाप्त हो जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है, कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है। हरी घास पर क्षण भर भाई है, अज्ञे की है। सादा नीरा, अभी हमने बताया था कि वो सादा नीरा नहीं है लेकिन सादा नीरा है। कितनी नावों में कितनी बार भाई है, कितनी नावों में कितनी बार है। और उसके बाद एक पल्लव है, तो पल्लव अज्ञे की नहीं है, याद रखना है पल्लव अज्ञे की नहीं है। कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है, तो पल्लव नहीं है, याद रखिएगा पल्लव नहीं है, ये सब है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी कृति अज्ञे की है, कौन सी कृति अज्ञे की है आपसे पूछा है, तो नदी के द्वीप, नदी के द्वीप है, ये सब अज्ञे की कृति नहीं है। नदी के द्वीप अज्ञे की है, याद रखिएगा नदी के द्वीप अज्ञे की है। बाकी रसवंती, कंकाल, मंगलसूत्र ये सब अज्ञे की लिखी हुई कहानी या कृति नहीं है। आगे बढ़िए। रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, मतलब कि निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, भाषण है, क्या है, तो आपको याद रखना है कि रोज एक कहानी है। क्या है, रोज एक कहानी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, रोज एक कहानी है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है, उत्तर प्रियदर्शी, याद रखिएगा एक तो बचपन में ये खेलने के लिए इंद्र सभा नाटक लिखे थे और एक लिखा गया था इनके द्वारा उत्तर प्रियदर्शी। ये कब लिखा गया था, 1967 में लिखा गया था। कब लिखा गया था, 1967 में। और किसने लिखा था, तो आपको याद होगा अज्ञे जी लिखे थे। कौन लिखे थे, अज्ञे जी लिखे थे, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है शेखरा एक जीवनी किस विधा की कृति है। शेखरा एक जीवनी क्या है, तो आपको याद रखना है शेखरा एक जीवनी उपन्यास है। क्या है, शेखरा एक जीवनी उपन्यास है। शेखरा एक जीवनी 2 भागों में बटा हुआ है, जिसका पहला भाग 1941 में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग 1944 को प्रकाशित हुआ है, याद रखिएगा। शेखरा एक जीवनी उपन्यास है, यह 2 भागों में बटा है, पहला भाग 1941 को, दूसरा भाग 1944 को। आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है, अज्ञे की माँ का नाम क्या है। हम सभी अभी पढ़ के आए हैं, अज्ञे की माँ का नाम है व्यंती देवी। अज्ञे की माँ का नाम क्या है, व्यंती देवी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, अज्ञे जी है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, अज्ञे जी है। समझे, ये सब क्वेश्चन तो आपके लिए आम बात हो गया होगा अगर आप मजे से पढ़ के आए हैं, बेहतर आपको ज्ञान है तो ये सब जो क्वेश्चन है बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बने। अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी, 1924 में। 1924 में जो 10वीं की परीक्षा पास किए थे, मैट्रिक का एग्जाम दिए थे, उससे 1 साल पहले अज्ञे जी की पहली कहानी मतलब कि इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। कौन सी पत्रिका में, सेवा में। ये कहाँ से संचालित होती थी, इलाहाबाद से। तो याद रखिएगा 1924 में, 1924 में। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था, मालती। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था, मालती। बताइए, ये सब प्रश्न पूछेगा तो कैसे मतलब कि आप कहिएगा कि हमसे नहीं बन रहा है। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था, मालती। आप पूछेगा क्या भाई, यही सब पूछेगा, चैप्टर में जो रहेगा वही तो पूछेगा। अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। माने किस कहानी में, अज्ञे जी की बहुत सारी कहानी आपने पढ़ा, तो किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। कौन सा कहानी है जिसको सुनते ही आपका दिमाग एक ही बात कहता है कि अच्छा इसमें गैंग्रीन का बात किया गया है। तो गैंग्रीन जो है वो रोज कहानी में आया है और रोज कहानी गैंग्रीन के नाम से ही प्रसिद्ध है। गैंग्रीन क्या है, तो एक घाव है। गैंग्रीन क्या, एक घाव है या समझिए तो एक बीमारी है, ठीक है।
और इसी का मतलब कि इसमें उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने गए थे। देखिए यहाँ ये नहीं पूछा है कि लेखक शादी के कितने वर्ष बाद गए थे, डायरेक्ट पूछा है कि लेखक मालती से मिलने कितने वर्ष बाद गए थे। तो आपको याद रखना है लेखक मालती से मिलने 4 वर्ष बाद गए थे। लेकिन यहीं पे प्रश्न रहता है कि लेखक मालती के शादी के कितने दिन बाद मिलने गए थे, तो 2 वर्ष बाद मिलने गए थे। जब शादी की बात आई तो मालती की जब शादी हो गई तो 2 वर्ष उनके ससुराल में बीत गया, तब लेखक मिलने गए थे। तो शादी के 2 वर्ष बाद, और कुल बताया जाए कि लेखक आज मिला और कितने वर्ष बाद फिर मिला, तो 4 वर्ष बाद मिला। यानी शादी में लेखक नहीं था, याद रखिए, जबकि वो भाई था दूर के रिश्ते का, तब भी शादी में नहीं थे। आगे आइए, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। तो याद रखिएगा मालती के पति हमेशा गैंग्रीन बीमारी का ऑपरेशन करके आते थे, कभी हाथ काट देते थे, कभी पैर काट देते थे, याद रखेगा ना। तो मालती का जो पति है हमेशा किसके, गैंग्रीन बीमारी का ऑपरेशन करके आते थे, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं प्यारे साथियों, ये सब प्रश्न जो है ना बहुत ही आसान है। मालती के पति का नाम क्या था, बताइए। मालती के पति का नाम कौन नहीं जानता भाई, महेश्वर। मालती के पति का नाम कौन नहीं जानता है, महेश्वर था। मालती के पति का नाम क्या था, महेश्वर था। मालती के पति का नाम क्या था, महेश्वर, याद रहेगा ना, मालती के पति का नाम महेश्वर। आगे आइए, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। देखिए ज्ञानपीठ द्वारा ज्ञानपीठ ही पुरस्कार मिलेगा, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो याद रखना है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखना है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। आप पहले ही जब हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं ना तो आप पढ़ के एक बार आंसर को फिक्स कर लीजिए कि हाँ यही होने वाला है, फिर हम आपको बताएंगे। और जब आप नोट डाउन करेंगे तो याद रखिएगा, जैसे ये भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिखिएगा कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सब न लिखने लगे ऑप्शन सही, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने कौन सा नाटक लिखा था, बताइए। बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नाटक लिखे थे, बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नाटक लिखे थे, और आपको याद रखना है इस बात को। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि रोज कहानी, रोज शीर्षक कहानी है, उसमें मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धोती है, तो आपको याद रखना है दही जमाने के लिए। किसके लिए, पाठ में आपने पढ़ा है कि दही जमाने के लिए मिट्टी की जो बर्तन है कहानी में मालती धोती हुई नजर आ रही है, ठीक है। किसके लिए, दही जमाना है उनको, इसीलिए मिट्टी के बर्तन को धो रही है, गर्म पानी से धो रही है, ये बात याद रखिएगा। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था, ये भाई बताइए, अंगीठी पर ला कर रख दिया था महेश्वर कौन सा फल, तो आपको याद होगा कि महेश्वर आम लेकर आया था। और कहाँ लपेट कर लाया था, तो एक अखबार के टुकड़ा में आम को लपेट कर लाया था, कहाँ, अखबार के टुकड़ा में। और वही अखबार के टुकड़ा को देख रहा है कौन, लेखक, कि जब मालती आम को धोने जा रही है तो अखबार का जो फटा हुआ टुकड़ा है उसे वो क्या कर रही है, पढ़ रही है। लेखक को बहुत सारी बातें पुरानी याद आ जाती है कि यही मालती है जिनको पीटा जाता था पढ़ने के लिए, फिर भी नहीं पढ़ती थी, किताबें दे दी जाती थी, किताब का पेज ये फाड़ दिया करती थी, लेकिन नहीं पढ़ती थी। आज यही मालती क्या देखने को मिल रहा है कि ये आज अखबार के एक छोटे से टुकड़े के लिए भी तरस रही है, ठीक है। लेखक को ये सब बातें याद आ रही है ये देखकर। आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन क्या है कि अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था, बताइए। 10 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में, 10 वर्ष की उम्र में लेखक कविता लिखना शुरू कर दिए थे, जो कौन है, अज्ञे जी है। अज्ञे जी 10 वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिए थे। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशे से जुड़ा हुआ था, महेश्वर। महेश्वर ही तो डॉक्टर था, क्या अज्ञे जी डॉक्टर थे, क्या मालती डॉक्टर थी, नहीं, महेश्वर डॉक्टर था, याद रखिएगा। महेश्वर जो है डॉक्टर था, ये डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था, पेशा का मतलब होता है कार्य करना। मालती के पति क्या थे, आपको याद रखना, अभी तो हमने देखा कि मालती के पति डॉक्टर है, मालती के पति क्या थे, डॉक्टर थे, याद रहेगा, मालती के पति क्या है, डॉक्टर है, ठीक है। आगे बढ़े, बहुत अच्छा ये पाठ जा रहा है अभी तक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको मजा ही आ रहा होगा। तार सप्तक का संपादक कौन है, माने तार सप्तक को किसने लिखा, कितने प्रकाशित किया, बताइए। ये अगर नहीं याद होगा ना तो बहुत टेंशन है। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, ये चारों सप्तक का जो संपादक है वो कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है अज्ञे किस बात से संबंधित है, अज्ञे किस बात से संबंधित है, प्रयोगवाद से, किस बात से, प्रयोगवाद से। आपको याद रखना है अज्ञे किस बात से संबंधित है, प्रयोगवाद से संबंधित है, ठीक है। अज्ञे किस बात से संबंधित है, प्रयोगवाद से। अगला, इनमें से अज्ञे जी का नाटक कौन है, अज्ञे जी का, अज्ञे जी 2 ही नाटक लिखे थे, एक इंद्र सभा, कौन, इंद्र सभा, इंद्र सभा,
इंद्र सभा और दूसरा क्या, उत्तर प्रियदर्शी। कौन, उत्तर प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, उत्तर प्रियदर्शी। अब देख लीजिए इन दोनों में से कौन है, तो इंद्र सभा तो इसमें ऑप्शन नहीं है, उत्तर प्रियदर्शी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है, गैंग्रीन का संबंध इनमें से किससे है, बीमारी से है। गैंग्रीन अभी तो हमने बताया कि गैंग्रीन एक प्रकार की घाव है या बीमारी समझ लीजिए। गैंग्रीन किससे संबंधित है, बीमारी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था। मालती और महेश्वर दोनों के जो संतान, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है, तो इनके संतान का नाम क्या था, टीटी था। क्या था, टीटी, टी 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 आ जा। मालती और महेश्वर के संतान का नाम क्या था, टीटी था। टूटू पे नहीं मार दीजिएगा, बात समझ रहे हैं। मालती और महेश्वर के संतान का क्या नाम था, टीटी था, ये याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, नदी के द्वीप किसकी रचना है। नदी के द्वीप किसकी रचना है, अज्ञे जी की है। नदी के द्वीप किसकी रचना है, अज्ञे जी की है, याद रखिएगा। नदी के द्वीप किसकी रचना है, अज्ञे जी की है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है, रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा, बताइए। तो बच्चा ही गिरेगा। इसमें 4 आदमी का उल्लेख है, पहला मालती, महेश्वर, उसके बाद अज्ञे जी और टीटी, ठीक है। तो इस चारों में बच्चा कौन है जो पलंग के नीचे गिर सकता है, भाई टीटी है। कौन है, टीटी। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, टीटी, याद रखिएगा। टीटी जो है पलंग के नीचे गिर जाता है। अगला अगला है, स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही है। भाई सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, यही कारण है स्वाधीनता आंदोलन था जिसमें ये क्या हुए, शामिल हुए और इनको क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और जिस कारण से इनकी पढ़ाई भी रुक गई थी। तो आपको ये याद रखना है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे जी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अज्ञे जी ने नियमित रूप से लेखन पर कब से निर्भर रह गए। 1930 में। 1929 में आपको हमने बताया था कि बीएससी फाइनल करते हैं। क्या फाइनल करते हैं, बीएससी। और 1930 में यह नियमित रूप से लेखन पर निर्भर रह गए थे, ठीक है। उसके बाद ये नियमित रूप से लगातार अपना लिखना शुरू कर दिए थे। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे जी की पहली कहानी इलाहाबाद की किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, बताइए। स्काउट पत्रिका, जिसका नाम था सेवा। क्या था, सेवा में। इलाहाबाद की सेवा पत्रिका जो था उसमें वो अपनी पहली कहानी को मतलब कि प्रकाशित किए थे, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, शेखरा एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भागों में बटे हुए हैं। हमने कई बार बता दिया है कि शेखरा एक जीवनी जो उपन्यास है 2 भागों में बटे हुए हैं। कितने भागों में, 2 भागों में, जिसका पहला भाग 1941 में प्रकाशित हुआ और इसका दूसरा भाग 1944 में प्रकाशित हुआ, याद रहेगा। पहला भाग 1941 में, आपसे पूछ जाएगा कि शेखरा एक जीवनी का प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ, 1941 में। द्वितीय भाग कब प्रकाशित हुआ, 1944 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। आपको अब समझ में आ रहा होगा कि बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है। अगर हम पढ़े हैं ईमानदारी से तो क्वेश्चन का आंसर भी बनेगा ईमानदारी से। कहता है, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, मतलब कि कौन सा ऐसा कहानी है, गैंग्रीन है, बहुत सारा कहानी दिया हुआ है, कौन सा कहानी है जिसमें गैंग्रीन है। रोज कहानी, अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया रोज कहानी, जिसमें क्या है, गैंग्रीन का उल्लेख है। आपको याद रखना है, रोज कहानी जिसमें गैंग्रीन का क्या है, उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, मालती किस कहानी की पात्रा है, बताइए। मालती किस कहानी में आई है, तो मालती रोज कहानी में आई है। रोजी तो एक ऐसी कहानी है जिसमें मालती, महेश्वर, टीटी और अज्ञे जी बस मेरे आए हैं, तो आपको ये याद रखना है। आगे बढ़े। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। रोज कहानी में किसने पूछा कि तुम पढ़ती लिखती नहीं हो, तो याद रखना है कि रोज कहानी में किसने पूछा था, किसने पूछा था, तो भाई लेखक ने पूछा था, अज्ञे जी ने पूछा था किससे, मालती से, कि तुम पढ़ती लिखती नहीं हो। याद रखिएगा, मालती और अज्ञे जी के बीच सख्य का संबंध था, मतलब कि मित्रता का ही संबंध समझ लीजिए, आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा देखिए। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कौन सी कहानी है, बताइए। उनके द्वारा, अज्ञे जी के द्वारा लिखी हुई कौन सी कहानी है, रोज कहानी है, याद रखिएगा, रोज कहानी उनके द्वारा लिखी हुई है, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अज्ञे मूलतः क्या थे, तो अज्ञे मूलतः कहानीकार है। क्या है, कहानीकार है। अज्ञे मूलतः क्या, मूल रूप से वो कहानीकार है, ये आपको याद रखना है। अज्ञे क्या थे, कहानीकार है, ठीक है। अगला क्या है, अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किए थे, बताइए।
इंटर कहाँ से किए थे? तो पंजाब से उन्होंने क्या किया था? पंजाब से उन्होंने किया था 10वीं। और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने किया था इंटर, ठीक है। और फॉरमन कॉलेज से उन्होंने किया था बीएससी। याद रखना है आपको। जो फॉरमन कॉलेज कहाँ था? लाहौर में। अब कहाँ है वो? पाकिस्तान में। पहले कहाँ था? पंजाब में, ठीक है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन क्या है? आगे जी एमए किस विषय में किए थे? अंग्रेजी में किए थे। एमए किस विषय में किए थे? अंग्रेजी में। कहाँ से किए थे? लाहौर से किए थे। कहाँ से किए थे? लाहौर से किए थे। अंग्रेजी में किए थे, लाहौर से किए थे, ठीक है। आगे जी किस विषय में अंग्रेजी में एमए किए थे? अगला क्वेश्चन क्या है? मालती के बच्चे का नाम क्या था? टीटी। मालती के बच्चे का नाम क्या था? टीटी। याद रखिएगा, मालती के बच्चे का नाम क्या था? टीटी। रहेगा याद। मालती के बच्चे का नाम क्या था? टीटी। अगला क्वेश्चन क्या है? अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? कितनी नावों में कितनी बार? कितनी नावों में कितनी बार? ये एक ऐसी रचना है जिसपे अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। याद रखिएगा, अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे प्राप्त हुआ? कितनी नावों में कितनी बार? कितनी नावों में कितनी बार? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कहता है कि अज्ञे जी मालती की शादी के कितने वर्ष बाद मालती से मिलने गए थे? देखिए, अज्ञे जी जब मालती से मिले थे तब से, और जब अज्ञे जी दोबारा मिलने गए तब उनके बीच का जो दूरी था 4 वर्षों का हो गया था। लेकिन उसी बीच में 4 वर्षों में मालती की विवाह भी हो गई थी। और याद रखिएगा, जब अज्ञे जी 2 वर्ष दूर रहे तब विवाह हुआ था, और आज शादी के 2 वर्ष भी हो गए हैं। तो आपको याद रखना है कि शादी के 2 वर्ष बाद मिलने गए थे। कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। और टोटल अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है 4 वर्ष बाद मिलने गए थे। इस तरह से आपका यह जो पार्ट है जिसके ऑब्जेक्टिव का शुभ समापन हो गया है। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों यह जो वीडियो है आपको आज तक में सर्वश्रेष्ठ लगा होगा, सबसे बेहतर लगा होगा। और अगर आपको ऐसा लगा या आपको लगा कि ये आपके लिए उपयोगी था तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्यारे साथियों, मेरा एक बात आप मान लीजिए, मैं आपको लिख कर दे देता हूं कि पूरे यूट्यूब पर इतनी बेहतर ऑब्जेक्टिव की तैयारी नहीं कराई जा रही है, ठीक है। हमने बहुत छानबीन करने के बाद ही यह ऑब्जेक्टिव की तैयारी करवाया है। लेखक परिचय से ऑब्जेक्टिव तैयार करवाए हैं, उसके बाद आप पाठ पढ़ने के बाद लेखक परिचय पढ़ाने के बाद दोनों को तैयार करके उसके ऑब्जेक्टिव करवाया है। तो ये आसान तो है नहीं प्यारे साथियों, बहुत मेहनत लगता है। हम पूरे दिन भर 24 घंटा मतलब लगा देते हैं सब काम करने के बाद, तब जो दो वीडियो मात्र तैयार कर पाते हैं आपके लिए, ठीक है। और इसमें हमारा जो भी समय बचता है अपने कामों से, उसके बाद जो है वो 2 वीडियो ही मात्र तैयार हो पाता है, तो समय तो लगता है। उम्मीद करते हैं कि अगर आप शेयर कर देंगे तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा, बच्चे जुड़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, क्योंकि हम रात में लगभग 2:30 बज रहे हैं और तब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा सा शेयर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।